नमस्कार मित्रों, आज हम चलेंगे एक ऐसे पवित्र स्थल की यात्रा पर जहां लगभग 2600 वर्ष पूर्व मानव इतिहास में करुणा और ज्ञान का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ था। यह स्थान है सारनाथ, जो वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। अब हम आते हैं धम्मक स्तूप की तरफ। ये विशाल गोलाकार स्तूप लगभग 43 मीटर ऊंचा और 28 मीटर व्यास का है। इसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था, भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में। स्तूप का निचला भाग सुंदर पत्थर की नक्काशियों से सुसज्जित है, जिसमें पुष्प, लताएं, मानव और पक्षियों की आकृतियां अंकित हैं। ऊपरी भाग ईंटों से निर्मित है, जो बाद के काल में जोड़ा गया था। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन दिया था। आज भी जब कोई इस स्तूप के समीप खड़ा होता है तो उस स्थान की शांति और पवित्रता का अनुभव सहज ही होता है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने बोध गया में सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। यहीं से धम्मचक्र अर्थात धम्म का चक्र पहली बार प्रवर्तित हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने निश्चय किया कि अब उन्हें उस सत्य का उपदेश देना चाहिए। उन्होंने स्मरण किया अपने 5 पूर्व साथियों को, पंचवग्गीय भिक्खु, कोंडन्ना, भद्रिका, वप्पा, महानामा और असाजी। वे उस समय इसी पतन मृगदाय में निवास कर रहे थे, जो आज के सारनाथ के रूप में प्रसिद्ध है। बुद्ध वहाँ तक पैदल पहुँचे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि करुणा और ज्ञान का वह प्रथम प्रसार था, जो आगे चलकर संपूर्ण मानवता का पथ प्रदर्शन बना। जब बुद्ध इसी पतन पहुँचे तो प्रारंभ में वे 5 भिक्षु उनसे मिलने से इच्छुक नहीं थे, परंतु जब उन्होंने बुद्ध के तेज, उनकी शांति और संतुलन को देखा तो समझ गए कि उन्होंने वास्तव में बोधि प्राप्त कर ली है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने उन्हें अपना पहला उपदेश दिया, जो पाली भाषा में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहलाता है, अर्थात धम्मचक्र का प्रवर्तन, धम्म का पहिया पहली बार घुमाना। इस उपदेश में बुद्ध ने बताया, चत्तारी आर्य सत्यानि अर्थात 4 आर्य सत्य। दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण, दुख का निरोध यानी कि दुख का अंत, और दुख का निरोध गामिनी प्रतिपदा, उस मार्ग का अनुसरण जो मुक्ति की ओर ले जाता है। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जो न तो अत्यधिक तपस्या का है और न भोग विलास का, बल्कि समता, स्वयं और सजगता का मार्ग है। यह वही क्षण था जब पहली बार संघ की स्थापना हुई। वे 5 भिक्षु बुद्ध के प्रथम शिष्य बने और पहले अरिहंत भी बने। यहीं से धम्म का प्रवाह आरंभ हुआ। धम्मक स्तूप के चारों ओर फैले हैं अनेक विहारों, छोटे स्तूपों और स्तंभों के अवशेष। यह संपूर्ण क्षेत्र एक विशाल पुरातात्विक परिसर के रूप में विकसित है। यहाँ के अवशेष मौर्य, कुषाण और गुप्त काल के स्थापत्य और कलात्मक परंपरा को दर्शाते हैं। हर ईंट और हर पत्थर उस समय के ध्यान, अध्ययन और साधना का साक्षी है, जब यह भूमि धम्म के प्रचार का केंद्र था। सारनाथ का प्राचीन नाम था इसी पतन मृगदाय। इसका अर्थ है ऋषियों और मृगों का उपवन।
यह एक शांत वन था जहाँ मृग और मनुष्य बिना भय के एक साथ निवास करते थे। मृग बौद्ध परंपरा में करुणा और अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए आज भी सारनाथ परिसर में धम्मचक्र के दोनों ओर 2 मृगों की प्रतिमाएं स्थापित है, जो बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति को सजीव रखती है। यह स्थान आज भी उसी शांति, सरलता और करुणा का अनुभव करता है। सारनाथ के प्राचीन अवशेषों के समीप स्थित है मूलगंधा कुटी विहार, जिसका निर्माण महाबोधि सोसाइटी के संस्थापक अनागरिक धम्मपाल ने सन 1931 में कराया था। विहार के भीतर एक भव्य स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा स्थापित है, जिसमें बुद्ध धम्मचक्र मुद्रा में है, अर्थात उपदेश देते हुए बैठे हैं। दीवारों पर जापानी कलाकार कोसेत्सु नोसु द्वारा बनाए गए सुंदर भित्ति चित्र है, जो बुद्ध के जीवन के प्रमुख प्रसंगों को दर्शाता है। विहार के पीछे स्थित है मूलगंधा कुटी। आज भी प्रतिदिन सुबह और संध्या यहाँ विभिन्न देशों के भिक्षु पाली सूत्रों का पाठ करते हैं, जिससे पूरा परिसर शांति और ध्यान की भावना से भर उठता है। सारनाथ केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, यह धम्म का जीवित प्रतीक है। यह स्थान हमें स्मरण करता है कि सच्ची शांति और सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि प्रज्ञा, करुणा और समता में मिलती है। सारनाथ में आज भी श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, तिब्बत और अनेक देशों से भिक्षुगण और उपासक उपासिकाएं बुद्ध के उपदेश को समझने के लिए आते हैं। यह भूमि विश्व के लिए करुणा, धैर्य और आत्म जागृति का संदेश देती है। मित्रों, जब भी आप सारनाथ आएं तो स्मरण रखिए, यह वही भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध ने पहली बार धम्मचक्र प्रवर्तित किया था। धम्मेक स्तूप, इसिपतन मृगदाय, मूलगंधा कुटी विहार और चारों ओर के अवशेष आज भी उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी है जब बुद्ध ने संसार को बताया दुख का अंत संभव है। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2600 साल पूर्व था। आप सब का जीवन मंगलमय हो, आप सुखी रहे और स्वस्थ रहे। नमो बुद्धाय।